आपके अकॉर्डिंग इन 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रह कौन सा है? 4 मेजर प्लैनेट्स है। जब भी ये मूव होते हैं सबसे ज्यादा इस टाइम पे लोग अपने घर में या तो चेंजेस करते हैं या अपना घर चेंज करते हैं। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु अगर आपका ठीक है तो वो आपको डूबने नहीं देगा। कृष्ण जी का जन्म, राम जी का जन्म, हर चीज एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से है। आप किसी भी एरिया का साउथ देखिए, आपको पैसे ही पैसे दिखेंगे। वेस्ट में बैठ के जब आप अपनी इच्छाएं बार बार प्रकट करेंगे तो वो पूरा होना शुरू हो जाएगी। 4 से 5.5 की एनर्जी होती है। उस टाइम पे अगर आपने मेडिटेशन करना शुरू करी, यू विल स्टार्ट सीइंग मिरेकल्स इन योर लाइफ। तो ऐसी कोई रेमेडी जो अपने घर की नेगेटिविटी या फिर नजर दोष जो होता है उसको दूर किया जा सके किसी रेमेडी के द्वारा? अगर आप पॉडकास्ट इंडस्ट्री से हो, आप शेयर मार्केट इंडस्ट्री से हो, आपको लग रहा है आपकी ग्रोथ विद इन 1 or 2 years बहुत ज्यादा होती जा रही है, आपके पास पैसा छप्पर फाड़ के आ रहा है, वो राहु देता है। सो राहु को अगर आपको ठीक करना है, उसकी एक रेमेडी ऐसी बताऊंगा जो कोई भी कर सकता है। तो ऐसी सर केतु अगर किसी का पीड़ित है तो उस चीज में हमें किस तरीके से करना चाहिए? देखिए, जिस दिन शनि की दशा आती है ना, वो सबसे अच्छा है। तो जो लेबर क्लास होती है ना, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, उनसे गंदे तरीके से आपने जहां बात करी, आपका शनि खराब होगा ही होगा। तो होली पे कहते हैं कि अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करना चाहिए। तो ऐसी कोई रेमेडी जो अपने घर की नेगेटिविटी या फिर नज़र दोष जो होता है उसको दूर किया जा सके किसी रेमेडी के द्वारा? देखिए, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी जगह है जो डिप्रेशन की जगह है। बिकॉज आपके घर का जो वास्तु बनता है वो पूरा आपकी कुंडली से बनता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आपने हमेशा धर्म सूत्र में हर बार जो भी एपिसोड देखते हैं उसमें एक टॉपिक बहुत डिफरेंट होता है और हर एक टॉपिक से आप नया कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो बहुत सारे अपने पॉडकास्ट वास्तु पे देखे होंगे, पर वास्तु का जो हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है, वास्तु क्या सच में हमारे हर एक इवेंट्स में काम करता है या हम जो भी करने जा रहे हैं क्या वहाँ वास्तु का कोई पार्ट होता है? तो आज हम इस पे भी चर्चा करेंगे। और साथ में जैसे शादी नहीं होती है, लोगों को जनरली रहता है यार मेरी शादी बहुत डिले हो रही है, क्या उसमें भी वास्तु का कोई पार्ट है? और सबसे बड़ी बात, जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, सब क्या है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है महिलाओं में पीसीओडी को लेकर। आज हम जो हमारे साथ आज जुड़े हैं गेस्ट, आज हम उनसे चर्चा करेंगे क्या ये सच में एस्ट्रोलॉजी का भी पार्ट होता है या वास्तु भी इन चीज़ों में एक पार्ट है, कि क्या हेल्थ इश्यूज को भी हम वास्तु या एस्ट्रोलॉजी से पता कर सकते हैं। तो हम स्वागत करते हैं। पहले तो मैं सर के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। सर ने वास्तु में पीएचडी की है, एस्ट्रोलॉजी बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, दोनों चीज़ों को मैं बताऊँ बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। और मैं उनका स्वागत करती हूँ, एस्ट्रो मालव जी। स्वागत है सर आपका। जय श्री कृष्णा। राधे राधे, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक्स अ लॉट पहले तो मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। बस प्रभु की जैसी इच्छा थी वैसी आप आ गए सर। मैं जानना चाहूंगी, जैसे हमने इंट्रो में बताया आपके, कि क्या सच में वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का हर एक व्यक्ति की लाइफ में एक महत्वता है? देखिए, सनातन धर्म में अगर आप देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी तो बहुत टाइम से मानी जाती है, ये अभी का नहीं है जी। ये बहुत टाइम से अगर आप देखें, कृष्ण जी का जन्म, राम जी का जन्म, हर चीज एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से है। जी। और आपका जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं आपके पास कर्मा से, आपकी प्लैनेटरी मूवमेंट से हो रहा है। अब देखिए, वास्तु यहाँ पे कहाँ हेल्प करता है? अगर आपके स्टार्स ठीक है और अगर आपका वास्तु ठीक है तो आपको वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में, जहां पे आपको 10 साल लगेंगे, वहां पे वो आपको 2-3 साल में आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। यही अगर आपके पीरियड खराब चल रहा है, आप एकदम डूबने वाले कगार पे हैं, कि आपको जहां पे है कि लेट्स सपोज आपको 100 रुपए का लॉस हो रहा है, जी जी। आप एस्ट्रोलॉजी और वास्तु अगर आपका ठीक है तो वो आपको डूबने नहीं देगा। वो आपके वो 100 रुपए के लॉस को सिर्फ 10 रुपए में ले आएगा या 0 लॉस ले आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ले आएगा, लेकिन आपको उस पीरियड में सस्टेन करवा देगा। सो वहां पे आपका वास्तु हेल्प करता है। बिकॉज आपके आसपास की जो एनर्जीज होंगी, जब आपका पीरियड खराब हो रहा है ना, तो आपके आसपास की एनर्जीज चेंज होकर जाएंगे। आप देखेंगे जब भी आपका राहु केतु की या जुपिटर की या शनि की, ये जो 4 मेजर प्लैनेट्स है, जब भी ये मूव होते हैं सबसे ज्यादा इस टाइम पे लोग अपने घर में या तो चेंजेस करते हैं या अपना घर चेंज करते हैं। सो अब जैसे आप देखेंगे कि अभी आपका शनि की मूवमेंट आने वाली है, जुपिटर की मूवमेंट आने वाली है। इस टाइम पे आपके बहुत सारे चेंजेस लोग करेंगे, या तो घर की पूरा घर का घर चेंज कर लेंगे या कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट्स अपने घर पे लाके लगा देंगे। सो हर एक छोटी चीज से फर्क पड़ता है। तो वास्तु आपको वो टाइम सस्टेन करने के लिए देता है जब आपको पूरा वक्त है। और यही अगर आपका अच्छा वक्त चल रहा है तो आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे अपने आप।
क्या बात है। तो कह सकते हैं इन दोनों का बहुत महत्वता रहती है हर व्यक्ति की लाइफ में। बहुत ज्यादा। तो जैसे जनरली मालव सर देखा जाता है कि लोगों की ना शादी में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, या तो शादी हो ही नहीं रही है और बहुत ज़्यादा डिले होती जा रही है, वो बहुत कोशिश भी कर रहे हैं और मैं मानूँ तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी वीडियोज़ देख के उपाय भी कर लिए। वो क्यों हो रहा है? उसके बारे में थोड़ा-सा। देखिए, सबसे ज्यादा तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग गूगल के हिसाब से चलते हैं। बिल्कुल। जब आप बीमार होते हो तो आप गूगल बाबा से नहीं पूछते हो कि कौन सी दवाई लूं। जी, जी, बिल्कुल। सो अगर आप एक्सपर्ट के हिसाब से चलोगे तो चीजें तब भी ठीक होती है, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी की तरीके से उपाय कर लो। देखिए, चीजें जब खराब होती हैं तो बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन जब चीजें ठीक करनी होती है ना, तो आपके घर का वास्तु सबसे मुख्य आता है। और देखिए, शादी में 2-3 चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है कि आजकल के टाइम में बच्चे नहीं मान रहे हैं शादी के लिए। जी, जी, जी। अगर ऐसा कुछ है तो आपके जो नॉर्थ ईस्ट है घर का, वहां पे दोष होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो माइंड क्लैरिटी का होता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना, आप सही स्टेप लेना चाहते हो। आपके जो डिसीजन में प्रॉब्लम आती है वो आती है नॉर्थ ईस्ट से। अगर आपके बच्चे नहीं मान रहे हैं कि मुझे शादी नहीं करनी, तो आप देखेंगे कि उस घर के नॉर्थ ईस्ट में कुछ ना कुछ वास्तु दोष होगा। दूसरा, अगर आपको अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो वो होता है आपके संबंधों का, जो आता है आपका ईस्ट से, क्योंकि ईस्ट जो होता है आपका वो सोशल कनेक्शन से होता है। जी। कि आपके अगर ईस्ट में या तो बाथरूम है या कोई भी वास्तु दोष है, तो आप देखेंगे कि आपको अच्छे रिश्ते ही नहीं आ रहे होंगे, आपके समाज में जो कनेक्शंस हैं वही नहीं आ रहे होंगे। तीसरा जो सबसे मेजर होता है वो होता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में अगर आपके वास्तु दोष है तो वंश वृद्धि नहीं होती है, आपके घरों में खुशियां नहीं होती हैं। आप कोई भी फेस्टिव सीजन आएगा, कुछ भी आएगा, आपके घरों में ना छोटी छोटी बातों पे तू मैनमा हो जाएगी। झगड़ा तो शुरू हो जाता साउथ है। वेस्ट में जब भी वास्तु दोष होगा, आपके घरों में खुशियां आना रोक देगा वो। और ऐसे घरों में आप देखोगे कि वहां के लोग जितनी भी मेहनत कर ले, जितना कम खाएं, उनका वेट कभी कम नहीं होगा। ये उसकी बहुत अच्छी निशानी है। प्लस छोटी छोटी बातों पे तू मैमा है, जिसका कोई रीजन ही नहीं है। सो आप देखेंगे कि ये तीनों चीजें अगर आपकी सही हो जाएंगी तो आपकी शादी में डिले नहीं होगा। और साथ में एस्ट्रोलॉजिकल उपाय तो होते ही होते हैं। तो मतलब इन सारी चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है। बहुत ज्यादा। तो एक एक्सपर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। गूगल बाबा को छोड़ के एक्चुअल वास्तु एक्सपर्ट को पकड़िए आप। बिल्कुल। तो मालव सर, जैसे आपने बताया कि जैसे पति पत्नी में झगड़े होते हैं, तो वो भी एक डायरेक्शन का भी रहता है कि उनके, जैसे भी आप बता रहे थे कि दोनों में नहीं बन रही है, तो इसमें भी कुछ ऐसी डायरेक्शन या बेडरूम्स को लेके? सी बहुत ज्यादा होता है। देखिए, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में लेट्स सपोज बेडरूम है, सो नॉर्थ ईस्ट में अगर बेडरूम आ जाएगा, दोनों के दोनों काम पे फोकस होंगे, आपस में उनका इतना नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों का काम क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है कि हमें ना बस काम करना है जी। आपस के रिलेशनशिप्स में वो नहीं होगा। यही अगर उनके साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं उनकी अनबन होती रहेगी, छोटी छोटी बातों पे प्लांट्स आ जाए, वहां पे कहीं से भी ग्रीन कलर का पैटर्न आ जाए, आप वहां पे चाहे सोफा रख दीजिए, उस पर ग्रीन कलर की लीव्स बना दीजिए, आप देखेंगे हर छोटी बात पे लड़ाई होगी। तो आपके घर का वास्तु क्या है उससे बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट आप उनकी पिक्चर को साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में लगा दीजिए, आई कैन गारंटी कि डाइवोर्स पक्का है वहां पे, बिकॉज वो जगह डिस्पोजल की जगह है। इनफैक्ट मेरे 2-3 वास्तु केस ऐसे थे जिसमें मेरे को बस कुछ नहीं करना पड़ा, उस घर में जाकर मुझे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट से उनकी पिक्चर्स हटानी पड़ी, दैट्स इट। वो जोन ऐसा, आप जिस चीज की पिक्चर लगाएंगे वो चीज खत्म होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने अपनी हैप्पी मोमेंट्स की पिक्चर लगा दी है, सो आप देखेंगे कि आपके वो लाइफ से हैप्पीनेस जो मूवमेंट्स है वो खत्म हो जाएंगे। काफी अंदर तक है वास्तु, मतलब इतना तो कोई नहीं सोच सकता कि फोटोज का भी इतना इम्पैक्ट आ सकता है अगर गलत डायरेक्शन में लगा हुआ है। एग्जैक्टली, आप कौन सी डायरेक्शन में क्या रख रहे हैं, कौन से आर्टिफैक्ट्स लेके आ रहे हैं, बहुत माइन्यूट चीजें होती हैं। एंड कहीं ना कहीं आई वुड से कि पहले लोग इतना नहीं मानते थे, बट थैंक्स टू सोशल मीडिया कि लोगों की अवेयरनेस होती जा रही है। जी जी जी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उस जड़ का पता ही नहीं लगा पाते कि ये चीज हो कहाँ से रही है और क्यों हो रही है। सबसे बड़ी बात आती है, जैसे अगर आपने बताया फोटोज को लेके, ऐसे ही लोगों में हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो हम सबसे पहले चलते हैं महिलाओं में ना, आजकल देखना हर एक दूसरी या तीसरी लेडी को पीसीओडी होती है, उससे भी वास्तु का कनेक्शन है। हाँ जी, देखिए, पीसीओडी या कोई भी आपके हेल्थ इशू आ रहा है, सो सबसे मेजर डायरेक्शन होती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये होती है हेल्थ एंड इम्यूनिटी की डायरेक्शन। यहाँ पे जब भी वास्तु दोष होगा आपके हेल्थ इश्यूज होंगे ही होंगे। सो जब भी कोई भी हेल्थ इशू आ रहा है आपका, सो ये तो प्रॉब्लम होगी। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपका या तो ब्लैक कलर आ गया है या रेड कलर आ गया, या वहां पे टॉयलेट है या बर्नर है, सो इन सबके इलाज है, लेकिन आपके हेल्थ इश्यूज आएगा।
और अगर आप स्पेसिफिकली पीसीओडी की प्रॉब्लम करें तो उसमें आपका एक जोन होता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये चर्निंग का होता है। इस वाले पीसीओडी में आप देखेंगे तो जो महिलाएं होंगी वो बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस में चल रही जाएंगी। सो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट वाले में आपका बर्नर आ गया, आपका टॉयलेट आ गया, आपका वहां पे रेड कलर से रिलेटेड कुछ भी सामान आ गया, इनफैक्ट आपका कैंडल भी आ गया, कैंडल स्टैंड भी आप वहां पे रख दो, बिकॉज मैं एक वास्तु केस था जिसमें वहां पे कैंडल स्टैंड था एंड उन लोगों को उनकी वहां पे उनकी वाइफ को पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। आई जस्ट हैड टू रिमूव दैट कैंडल स्टैंड फ्रॉम दैट एरिया। सो वो जोन में जब भी वास्तु दोष आएगा तो उस घर का थॉट प्रोसेस इतना होगा कि वो हर चीज में डिसीजन नहीं लेंगे, सोचते रहेंगे और कहीं ना कहीं वो आपके हेल्थ इश्यूज में प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। और आप जिस दिन इसको ठीक कर लेंगे आप देखेंगे कि आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। एंड आई डोंट से कि आप दवाइयां खत्म करो, लेकिन एक टाइम आता है जब आपको दवाइयां लगती ही नहीं है। सो जब आप एस्ट्रोलॉजिकली वास्तु से उपाय करेंगे आपको दवाइयां लगना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। तो जैसे मालव सर, जब आप एक कुंडली देख रहे हो किसी की, तो क्या कुंडली में भी वास्तु दोष के बारे में पता चल जाता है कि इस व्यक्ति में ये वास्तु दोष है या इसके घर में ये वास्तु दोष है? देखिए, कुंडली में जहां पे राहु जिस जगह पे बैठा होगा, अगर आपके पहले घर में बैठा हुआ है तो आपके ईस्ट में टॉयलेट होगा ही होगा। ओके। बिकॉज आपके घर का जो वास्तु बनता है वो पूरा आपकी कुंडली से बनता है। ठीक है। तभी हम खाली वास्तु नहीं करते, हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं सर मुझे नॉर्थ ईस्ट सूट करेगा, नहीं करेगा, नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छी डायरेक्शन है, मुझे सूट करेगी एंट्रेंस के लिए, लेकिन यही उसके छठे घर में अगर राहु केतु आ जाए, कोई बुध प्लैनेट आ जाए जहां पे उसके ब्लैक प्लैनेट्स है, छठे घर में आ जाए जी, सो उसको वो सूट नहीं करेगा। आपका कोई भी प्लैनेट 6th, 8th या 12th हाउस में आ जाए तो उन डायरेक्शन से अगर आपने अपनी एंट्रेंस ले ली तो वो सामने वाले के लिए बहुत अच्छी एंट्रेंस हो, चाहे जैसे मैं N3 N4 को बहुत अच्छी एंट्रेंस बोलते हैं नॉर्थ में। सो वो आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आपको मैच नहीं करती तो वो आपको लोन्स में डाल देगी, आपको बर्बाद कर देगी वो एंट्रेंस। सो आपकी कुंडली से ही आपका वास्तु होता है। एक वास्तु सबके लिए नहीं होता कि हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, वो नहीं होता है। आपको हर क्लाइंट के लिए डिफरेंट चीजें करनी पड़ती है। जैसे लोगों के दिमाग में होता है साउथ को लेके के साउथ फेसिंग घर नहीं होना चाहिए, तो जरूरी नहीं होगा हर एक व्यक्ति के लिए वो होना चाहिए। बल्कि आपको पता है साउथ का घर, साउथ एंट्रेंस का घर बहुत ज्यादा पैसे देता है। आप किसी भी एरिया में साउथ देखिए, आप इंडिया का साउथ देखिए, सबसे ज्यादा गोल्ड कहाँ पे है? जी, साउथ में। जी। दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस एरिया क्या है? साउथ। जितने वहां के रेट्स हैं वो कहीं के नहीं है। सबसे पॉश कौन सा है? साउथ है। साउथ है। सो साउथ इट्स अ मिथ। लेकिन हाँ, आपकी कुंडली में मंगल अगर गलत बैठा हुआ है, मंगल अगर आपके छठे भाव में बैठा हुआ है, कहीं पे 6, 8, 12 में कहीं पे भी बैठा हुआ है, आप साउथ का घर लेके देखो, साउथ एंट्रेंस लेके देखो और वो बैलेंस नहीं हो, आपकी बैंक बच जाएगी, आपका ग्राफ एकदम नीचे चला जाएगा। अगर मंगल 6 एंड 12 या 12 इन तीनों में से कहीं पे बैठा हुआ है, सो आपकी कुंडली से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और साउथ का घर बिजनेसमैन को पैसा भी बहुत देता है। आप किसी भी एरिया का साउथ देख लो, आपको पैसे ही पैसे दिखेंगे। हमेशा साउथ से पैसे आते हैं। तो जनरली अभी आजकल आपने कई वीडियोस जो वायरल हो रही हैं उसमें देखा होगा कि अचानक कोई नाचते नाचते हार्ट अटैक आ रहा है और कहीं चलते चलते आ गया, सोते सोते व्यक्ति नहीं उठा। तो क्या इसमें भी उसकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम्स है या फिर वास्तु दोष कहीं ना कहीं उसके घर में है? ये कुंडली में कहीं ना कहीं उसका मून पीरियड हो रहा होगा राहु केतु या शनि से, क्योंकि हम लोग सारे प्लैनेट्स की बात करते हैं लेकिन जो सबसे मेजर प्लैनेट है ना वो है मून। क्योंकि मून एक ऐसा प्लैनेट है जो हर 2.5 दिन बाद चेंज होता है और उसको कंट्रोल करना ही सबसे मुश्किल है। मैं अपने हर डिस्कशंस में कहता हूं कि आपने अगर अपने मून को कंट्रोल कर लिया आप बहुत अच्छा करेंगे, बिकॉज आपके ऊपर कोई भी प्लैनेट इंपैक्ट नहीं कर पाएगा, आपका मून कंट्रोल है। आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा मून से है। सेकेंड, अगर आप इसको वास्तु के हिसाब से देखें तो अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है तो आपकी माइंड क्लैरिटी नहीं होगी। नॉर्थ ईस्ट में आपके शनि का समान आ जाए तो आप नेगेटिव ही सोचेंगे, राहु का समान आ जाए आपका जो थॉट प्रोसेस है पूरा नेगेटिव होगा। साथ ही साथ साउथ वेस्ट, आपने बहुत सारे वास्तु को कंसल्टेंट्स को सुना होगा कि भाई साउथ वेस्ट को हैवी करो, हैवी करो, हैवी करो। जी जी जी। लेकिन इसकी वजह से कुछ लोग क्या करते हैं कि वो साउथ वेस्ट में टंकी बना देते हैं। साउथ वेस्ट में जहां पानी की टंकी आई आप देखेंगे उन लोगों को हार्ट अटैक से प्रॉब्लम आएंगी। साउथ वेस्ट, और इसका आपको बहुत इजी तरीका देखा आपको बताता हूं कि आप पता कैसे करेंगे कि साउथ वेस्ट आपका
बैलेंस है या नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आजकल आपकी वो वेट मशीन्स आ रही हैं, जी जी उसमें जी। विस्कुअल फैट आता है, हाँ विच इज सीन फ्रॉम साउथ वेस्ट। अगर आपका वो ऊपर जाता जा रहा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपका विस्कुअल फैट ऊपर जाता जा रहा है, दैट मीन्स आपके साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। आपके घर में लोग डाइटिंग कर ले, जो कर ले, वो मोटे होते जा रहे हैं, वहां पे वास्तु दोष है। और साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, आप ये 3 बैलेंस कर लीजिए, आपके हार्ट रिलेटेड इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। ओके, मतलब एंड सी, मैं हर चीज में साथ में कह रहा हूं कि डज नॉट मीन कि आप दवाइयां छोड़ दें। दिस हैज टू बी वास्तु एंड मेडिसिन हैज टू बी डन ऑन साइमल्टेनियस बेसिस। आपने जैसे मैं आपको एक पहले की कहानी सुनाता हूं, आपने श्योरली सुनी होंगी। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तो उन्होंने पूजा तो करी थी, लेकिन साथ में हनुमान जी संजीवनी बूटी भी लेने गए थे। जी, कि आपको दवाइयां तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आपको अपनी कुंडली में जो आपके प्लैनेट्स हैं उनको भी ठीक करना है। बिल्कुल, ये तो है सर, दोनों चीजों को लेके चलना चाहिए। हाँ जी। तो जैसे आजकल बच्चों की हम एजुकेशन को लेके ही बात कर लेते हैं, कहीं ना कहीं अगर वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में वो है, इतना सारी चीजें एकदम सही परफेक्ट जाती हैं, अगर हम उसी चीज को ठीक कर लें बच्चे की पढ़ाई को लेके, तो बच्चे को किस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ना चाहिए जिसमें उसका मन लगे? देखिए, 2 डायरेक्शंस बताऊंगा। अगर बच्चे यहाँ पे कर ले, डिपेंड करता है कि बच्चा करना क्या चाहता है जी। अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहा है, ईस्ट में बैठ के पढ़ाई करे वो अपनी, ठीक है, उसका जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम्स होंगे वो क्लियर, उसको क्लियर करेगा ही करेगा। सेकेंड एक डायरेक्शन होती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वहां पे बैठ के पढ़े। जो वो पढ़ेगा वो उसके दिमाग में रहेगा ही रहेगा। अगर उसके घर में ऐसी ऑप्शन नहीं है कि वो इन 2 डायरेक्शंस को पढ़ सके, ईस्ट में अपनी फोटो लगा दे, जो चीज पढ़ता है पढ़ने के बाद वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, जो आपकी साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में आती है, वहां पे वो पढ़ने के बाद बुक्स रख दे। लेकिन हाँ, आप अगर सोचें कि बंदा बिना पढ़े इन जगह पे अपनी बुक्स रख दे तो कुछ होगा, नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, अभी की जनरेशन में सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम है, ये लोग रात को पढ़ते हैं जी। देखिए, रात को पढ़ा वाला आपका कभी भी बेनिफिट नहीं करेगा, क्योंकि उस समय आप यूनिवर्स की अगर एनर्जीज देखें, रात के टाइम पे नेगेटिव होती है, बिल्कुल, बिकॉज आपके ज्यादा नेगेटिव काम, पार्टीज वार्टीज, हर चीज आपकी रात को होती है, आपकी वहां पे पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती। लेकिन यही अगर बच्चे अपने आप को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो वो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहाएं, 4 बजे के करीब उठ जाएं, नहाएं, थोड़ी देर मेडिटेशन करें और उस वाले टाइम में पढ़ें। देखिए, वो वाला जो टाइम होता है वो सबसे पॉजिटिव टाइम होता है। रीजन बीइंग, उस समय आप क्या कर रहे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होंगे, कोई ना कोई पूजा कर रहा है, सूर्य उग रहा है, एनर्जी फैला रहा है अपनी। सो आपके आसपास की एनर्जी कैसी है, सारी पॉजिटिव है। सो उस समय आप कुछ भी करेंगे, आप उसमें सक्सेस करेंगे ही करेंगे। तो मालव सर, जैसे अगर मैं बात करूं मंदिर की, जो हम घर में जो मंदिर रखते हैं, अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं है तो क्या घर में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं? देखिए, मंदिर से कभी प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन हाँ, जो उससे बेनिफिट मिलना चाहिए वो कम हो जाता है। ओके। जैसे आप अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अपना मंदिर रखेंगे, ये फन जोन होता है, सो आप देखेंगे कि आपका मन लगेगा और आप अच्छे से पूजा करेंगे, आप भगवान से कनेक्ट इजिली होंगे। यही अगर आप वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रख दे, जो डिप्रेशन का जोन है, सो आप कहीं ना कहीं वहां पे जाएंगे, आप बोलेंगे मैं डेली पूजा करता हूँ लेकिन मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा, मन ही नहीं लगता, मन ही नहीं लगेगा आपका, और आप हमेशा भगवान को दोष देते रहोगे कि मैं आपसे इतना करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मतलब आप हर चीज बोलोगे और आपका उसमें बेनिफिट नहीं होगा। यही अगर आप उसको नॉर्थ ईस्ट में रख देंगे तो आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाई रहेंगे कि मुझे जितना मिला बहुत मिला, थैंक यू भगवान, आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाई रहेंगे। यही अगर आप अपने मंदिर को वेस्ट में रख देंगे, आप देखेंगे कि आपकी इच्छाएं पूरी होना शुरू हो जाएंगी। आपने कहीं पे, आप जैसे ही मंदिर वेस्ट में रखोगे अपना, आप देखोगे कि आपकी जो इच्छा है, आपने जो भी विश मांग रहे हो वहां पे बैठ के, वो पूरा होना शुरू हो जाएंगे। आपके साउथ के, देखिए मेरी पीएचडी की जब मैं थीसिस लिख रहा था तो मैंने बहुत ज्यादा अपना टाइम जो है साउथ में बिताया है, जहां पे मैंने डिफरेंट जो बड़े बड़े आपके फेमस टेम्पल्स है, पद्मनाथ स्वामी, चिदम्बरम टेम्पल, तिरुपति टेम्पल, इन सबके मैंने जाके वास्तु ऑब्जर्व करे हैं। आप देखेंगे वो सारी जो मूर्तियां हैं वो वेस्ट में है, और वेस्ट में बैठ के जब आप पूजा करते हैं, और देखिए
हम लोग पूजा करते क्यों? हम थैंक्स बोलने के लिए 90% लोग नहीं करते। 90% लोग पूजा करते हैं, हे भगवान मुझे ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे, दैट्स इट, बिल्कुल। राइट? सो वेस्ट में बैठ के जब आप अपनी इच्छाएं बार बार प्रकट करेंगे तो वो पूरा होना शुरू हो जाएंगी। जी, तो हमें इस तरीके से डायरेक्शन से अपने मंदिर को रखना चाहिए कि कहाँ पे आपको कितनी ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। अगर इसी तरीके से कोई मेडिटेशन कर रहा है, तो उसे किस डायरेक्शन में बैठ के करना चाहिए? देखिए, मेडिटेशन का सबसे अच्छा जो जोन है वो है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ क्योंकि ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो है वो माइंड क्लैरिटी का जोन है। हुँ, सो मेडिटेशन करते वक्त अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बैठेंगे और अगर आपको मेडिटेशन आती है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आती तो मेरे यूट्यूब चैनल में एक ओम की मेडिटेशन है जो हमने रिकॉर्ड करी हुई है 432 मेगाहर्ट्ज पे, विच इज अ यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी, हुँ। बिकॉज हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी है। जी। अगर आप वो सुनते हुए मेडिटेशन करेंगे, आप देखेंगे कि विद इन 15 मिनट्स आप कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट आपको मेडिटेशन नहीं भी आती, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में बैठिए, उस मेडिटेशन को चलाइए और आप देखेंगे 15 मिनट में आपको शांति मिल जाएगी। जी। आपका जितना सर दर्द हो रहा हो, जो हो रहा हो, जितना दिमाग आपका घूम रहा हो, हुँ, आप वहीं पे 15 मिनट में काम डाउन हो जाएंगे। और अगर आपको मेडिटेशन आती है, एक बार अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में बैठ के मेडिटेशन करने की कोशिश करिए, आप देखेंगे कि उसका जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल होगा। और जहां आपने इसको हैबिट बना लिया, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, हुँ, कि जो 4 से 5:30 की एनर्जी होती है, उस टाइम पे अगर आपने मेडिटेशन करना शुरू करी, यू विल स्टार्ट सीइंग मिरेकल्स इन योर लाइफ इन नेक्स्ट 43 डेज मैक्सिमम। इससे जल्दी भी देख सकते हैं, लेकिन हाँ, 43 डेज के बाद आप देखेंगे कि आपकी आधी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी, बिकॉज द टाइम यू आर कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स, हुँ, आपको किसी उपाय की जरूरत नहीं होगी। आपकी चीजें अपने आप ठीक होती जाएंगी। आपके घर का वास्तु में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कोई प्लान कोई कहीं पे गलत जगह पे लगा है, वो खराब होगी, टूट जाएगी, अपने वहां पे नई चीज आएगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ओके, तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी पावर है इस चीज़ में। बहुत ज्यादा। तो सर जैसे अभी हम ना पहले कुछ टॉपिक पे बात कर रहे थे, अगर चंद्रमा पीड़ित होता है राहु या केतु से, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती ही होती हैं। वैसे ही आजकल देखा होगा कि बहुत कम एज में ही लोग सुसाइड कर लेते हैं। जनरली बच्चों का ही देखा जाता है कि पेपर एग्ज़ाम जैसे ही खत्म हुए, रिजल्ट आने का टाइम हुआ, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो वहाँ पे क्या वास्तु दोष था या फिर कुंडली में कोई इश्यू था मतलब? देखिए, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी जगह है जो डिप्रेशन की ही जगह है। हुँ, अगर आप बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे रहेंगे और ये इस जगह पे अगर इम्बैलेंस होगा, हुँ, एंटी कलर्स होंगे, तो आपके घर में जितने लोग हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। हुँ, यही आपके नॉर्थ ईस्ट में अगर वास्तु दोष है, जो मैंने पहले भी बोला, ये माइंड क्लैरिटी की जगह है, जी, जी। यहाँ पे वास्तु दोष होगा तो आपके थॉट प्रोसेस हमेशा नेगेटिव आएंगे। हुँ, और अगर आप कुंडली के हिसाब से देखें तो आपके मून के साथ साथ आपका जो मर्करी है, जो हुँ, डिसीजन लेता है फ्रीक्वेंटली, जी, जी। वो राहु से कनेक्ट हो रहा है, और गलत काम करने के लिए आपको 1 सेकेंड लगता है। हुँ, सो आप जहां देखेंगे कि आपका मर्करी पीरियड हो रहा है, मून पीरियड हो रहा है, क्योंकि मून तब भी डिले कराएगा, लेकिन वहां पे अगर मर्करी और राहु भी आ जाए अगर, तो बहुत जल्दी बंदा रॉन्ग स्टेप पे जाता है। हुँ, इसके लिए होता है कि जो ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको हो रहा है कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया, मैं आपको एक इजीएस्ट रेमेडी देता हूँ, जी, बिल्कुल। जिसमें आपके 10 मिनट लगेंगे, वो 1 रुपया नहीं खर्च होगा। हुँ, आपको जब लगे कि आप थोड़ा टेंशन में है, हुँ, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आप ओपन एरिया में 10 मिनट के लिए सिर्फ ब्रिस्क वॉक करिए। हुँ, उससे क्या होगा, आप जितना तेज चलेंगे उतनी जल्दी आपका जो मून होगा वो स्टेबलाइज होगा, जितना फास्ट हम चलें। जितना फास्ट चलेंगे, लेकिन ओपन एयर में, बिकॉज हुँ, वहां पे आपका क्या आया, एयर आने से आपका जुपिटर कनेक्ट आ गया। जी। जुपिटर आपके माइंड को क्लैरिफाई करेगा, और यही अगर आप पार्क में जाके कर सकते हैं तो आपका जो बुध है वो भी नेचुरल हो जाएगा। अगर वो नहीं कर सकते, आप कहीं पे भी 10 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉक करिए, आपके जो नेगेटिव थॉट्स अंदर चल रहे हैं हुँ, हुँ, वो ठीक हो जाएंगे आपके। जी। और एक चीज याद रखना कि हम जब पास्ट लाइफ करते हैं, लोगों की कुंडली से देख के जब पास्ट लाइफ करते हैं, अगर आपने कोई गलत कदम लिया, आपको लगता है कि आप अभी बच जाएंगे, अभी हुँ, आपने उस चीज से प्रॉब्लम से हट गए, लेकिन नेक्स्ट लाइफ में आपको वही चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगी, बिकॉज आप अपने लिए वो बैड कर्मास क्रिएट कर रहे हैं जो आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देंगे। हुँ, आप इस लाइफ से बच गए, लेकिन नेक्स्ट लाइफ का क्या? बिल्कुल। अब हर लाइफ में तो सुसाइड नहीं कर सकते हो, हुँ, आप उतने ही डिग्रेड होते जाओगे कि आज अगर आपको जो चीजें मिल रही हैं, नेक्स्ट लाइफ में आपको इससे भी कम चीजें मिलेंगी और इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। सो बिल्कुल। इट्स बेटर कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, वो आपको वो सॉल्यूशंस देगा कि आपकी लाइफ से प्रॉब्लम हट जाए। हुँ, और अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते, आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप यूट्यूब पे जाइए, आप
वहां पे गणेश स्तोत्रम है, वो सुनिए। आप गणेश स्तोत्रम आपके राहु केतु को ठीक करते हैं, बिकॉज वो गणेश जी के अधीन है। जी। दूसरा, आप ओम की मेडिटेशन सुनिए। तीसरा, अगर आप जिस भी भगवान में मानते हैं उन सबकी मेडिटेशन है, अगर वो भी आप नहीं सुनना चाहते तो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनिए अपने आप को काम डाउन करने के लिए, बिकॉज ending your life is not a solution. That's actually a problem which you're creating for your future, for your next life. बिल्कुल। तो मतलब इस पास्ट लाइफ से भी कनेक्ट करेगा, जो आपको फेस करना वो करना ही, चाहे इस लाइफ में कर लो या उस लाइफ में कर लो। सी, आपकी कुंडली जो बनी है, आपके जो ग्रह बैठे हैं वो पूरे आपके पास्ट लाइफ के बेसिस पे बैठे हैं। आपके राहु केतु जहां बैठे हैं, आपका शनि जहां बैठा है, आपका जुपिटर जहां बैठा है, वो हर चीज आपकी पास्ट लाइफ दिखा रहा है। आपके जैसे आपके 5th हाउस में लेट्स सपोज राहु बैठा है, दैट मीन्स आपने अपने पास्ट लाइफ में जो स्नेक्स होते हैं उनको मारा था, या जो लोअर क्लास लोग होते हैं उनको तंग करा था। सो हर चीज आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, और इस बाई लाइफ में आपके बच्चे नहीं होंगे, या होंगे तो उनको दिक्कत आ जाएगी। सो हर चीज आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, और हर चीज के लिए रेमेडीज होती हैं, और पश्चाताप तो होता ही होता है कि जहां पे हम नेचर को जाके अपने पास्ट लाइफ के लिए सॉरी बोले। बिल्कुल। तो आजकल जैसे आपने भी सुना होगा कि स्टार्टिंग से, जब से 2025 शुरू हुआ है, तब से लोगों का कहना है ये मंगल का साल है। तो अगर मैं जो वर्किंग लोग हैं, जो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि या तो उनके टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो इतने डिप्रेशन में हैं, तो उनकी भी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह या मंगल पीड़ित है, इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। देखिए, साल मंगल का है, और आपने कहीं ना कहीं इस साल देख ही लिया होगा कि बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ, बहुत ज्यादा भूकंप, राइट, नेचुरल कैलामिटीज हो रही है। देखिए, कहीं ना कहीं हमने ना नेचर से लेना शुरू कर दिया, हम नेचर को दे नहीं रहे। आप किसी भी लेवल पे हैं, आप बस एक काम करिए, आपकी जो भी सैलरी आती है उसका 10% हिस्सा अलग करिए। अगर आप 1000 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपए आप मंथ के बिगनिंग में अलग करिए, उसका कुछ हिस्सा आप गौ सेवा में लगाइए, कुछ सेवा आप धार्मिक कार्यों पे लगाइए, और कुछ गरीबों को खिलाने में लगाइए। जब आप नेचर को देना शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ में वापस आना शुरू हो जाएगा। और रही बात टारगेट्स के लिए, आपको एक रेमेडी देता हूं, आप वो करिए अपने घर की वास्तु की रेमेडी। आप देखेंगे आपके टारगेट्स कभी मिस नहीं होंगे। आपको क्या करना है, एक ब्लू बोतल में आपको थोड़ा पानी भरना है, और उसमें मनी प्लांट लगाना है, और उसको अपने घर के नॉर्थ में लगा दीजिए। आप देखेंगे आपको इसके बेनिफिट्स होंगे ही होंगे, आपके टारगेट्स कभी मिस नहीं होंगे। क्या बात है, ये तो मैं भी लगा दूंगी। बहुत अच्छी बात है। मालूम सर बहुत इजीली रेमेडीज बता रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत आपकी लाइफ में एक मिरेकल साबित होंगी, तो वो जरूर करिएगा, और करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो मालूम सर, जैसे मान लेते हैं हम कि लोगों, आपने डायरेक्शंस भी बता दी सारी चीजें, लोग जो जनरली हमारी गृहिणी हमें देख रही हैं, हाउस वाइफ, उनका रहता है कि किचन का, कि जो हम खाना बनाते हैं वो किस डायरेक्शन में रखें, जो उनका जिसे हम गैस कहते हैं वो किधर रखनी चाहिए, अग्नि का। देखिए, सबसे अच्छी अगर डायरेक्शन देखा जाए किचन की होती है साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट। अगर आपका किचन इस एरिया में है तो आपको उस खाने का स्वाद आएगा, प्लस आपकी सेहत कभी कम नहीं होगी, आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। लेकिन आजकल के टाइम में आपने देखा होगा कि खाना बनाते हुए बहुत लोग न्यूज चला देते हैं, या कोई भी यूट्यूब पे चला देते हैं। ये खाना एक ऐसी चीज है कि अगर आप सही तरीके से बना रहे हैं और उसको सही तरीके से खा रहे हैं तो आपको उससे कभी नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन यही खाने में अगर आपके इमोशंस गलत गए, आप कोई नेगेटिव न्यूज सुन रहे हो, किसी के लिए कुछ बुरा सोच रहे हो, आप देखेंगे कि आपके खाने में जो एनर्जी आएगी वो नेगेटिव आएगी, और जो बंदा उस खाने को बनाए खाएगा वो भी नेगेटिव आएगी। पहले खाली सनातन में ये चीज मानी जाती थी, अब तो साइंस भी इसको प्रूव कर चुका है कि जैसा आप खाना खाएंगे, जिस मूड में आप खाना खाएंगे, जिस जगह पे आप खाना बैठ के खाएंगे, आपको वैसे इफेक्ट्स आएंगे। आप अगर साउथ की डायरेक्शन में देखते हुए खाना खाते हैं तो आपको वो खाना कभी नहीं लगेगा। यही अगर आप नॉर्थ की तरफ देखते हुए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ खाना देखते हुए खाते हैं तो आपको लगेगा। यही अगर आप किचन में नीचे बैठ के खाना खाते हैं तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप अपने मंगल दोष को भी दूर कर रहे हैं। ओके, मतलब किचन में बैठ के खाना खाने से आप नीचे जमीन पे बैठ के किचन में खाना खाइए, आप देखेंगे कि आपके 15-20 दिन में ही जो मंगल दोष चल रहा है वो ठीक हो जाएगा। और मंगल अगर ठीक हो गया तो आपका राहु अपने आप ठीक हो जाएगा।
क्योंकि एक मंगल प्लैनेट ही ऐसा है जो राहु को ठीक कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं ठीक कर सकता उसको। बिल्कुल। साथ में आप यही अपने किचन को अगर लेट्स सपोज नॉर्थ ईस्ट में बना देंगे, तो आप देखेंगे उस घर में कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। और ये गारंटी है, ये नहीं कह रहा कि आएंगे, कि शायद आए, मैं कह रहा हूँ 110% वहां पे वो प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि वो माइंड का एरिया है नॉर्थ ईस्ट, वहां पे आपने अग्नि को दे दिया जी। तो आपके जो गुड बैक सेल्स हैं ब्रेन के, बिल्कुल ब्रेन करता क्या है आपका, ब्रेन आपका, आप कुछ भी कमांड आपकी ब्रेन से आती है। बिल्कुल। जब आपके ब्रेन सेल्स ही नहीं होंगे या सही डायरेक्शन उनको मिलेगी नहीं, तो वो कमांड कैसे देंगे? ये तो फैक्ट है, पूरी बॉडी हमारे माइंड से चलती है, तो डायरेक्शंस को इस तरीके से, पर एक एक्सपर्ट का होना बहुत जरूरी है। मैं कह रही हूँ कि आप पॉडकास्ट देख के ये सारी चीजें नहीं कर सकते, उसके लिए एक एक्सपर्ट्स होना ही चाहिए, तभी आप उस चीज को ठीक कर सकते हैं। सी इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बहुत लोग क्या करते हैं कि वो, जैसे मेरे भी वास्तु के बहुत सारे पॉडकास्ट मतलब वीडियोस हैं जिसमें बताया हुआ है कि अगर आपके यहाँ पे किचन है तो इसके नीचे ये टेप लगा लीजिए या ये पत्थर लग लीजिए, आपके कम हो जाएंगे, उससे हो जाएंगे, पक्का होंगे। लेकिन आपने उसके ऑपोजिट वाली डायरेक्शन को बैलेंस नहीं करा। सो किसी ना किसी एक्सपर्ट को बुलाना जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर आपके लेट्स सपोज नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष है तो आपके साउथ वेस्ट में भी होगा ही होगा। इट्स नॉट कि माइट बी, इट विल बी देयर 100%। सो कभी भी कोई आप रेमेडी कर रहे हैं तो अपने आप से ना करिए, एटलीस्ट किसी एक्सपर्ट को बुलाइए। बिल्कुल, मैं तो वही कहूंगी कि हर चीज, हर डायरेक्शंस को समझना इतना भी आसान नहीं है। तो मैंने आजकल बहुत कुछ सुना है सर, सिर्फ हम कलर को लगाने से ही वास्तु को पहले तोड़ फोड़ बहुत ज्यादा होती थी वास्तु ठीक करने के लिए, क्या हम कलर से भी बैलेंस कर सकते हैं? सिर्फ वास्तु पूरा खेल ही 5 तत्वों और 5 कलर्स का है, सारा खेल कलर्स का है। आपको वास्तु में कोई तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ती, आपको सिर्फ कलर्स का ही होता है। जैसे साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट में आपने ब्लैक कलर लगा दिया, आपने जैसे आजकल ब्लैक का बहुत इंटीरियर्स चल रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्लैक्स के इंटीरियर्स चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वेस्ट से लेके बहुत लोग ब्लैक करते हैं। आपने अपने साउथ ईस्ट में लगा दो, आपकी पेमेंट रुक जाएगी। साउथ ईस्ट में यही आप ब्लू कलर वहां पे कर दो, आप देखेंगे कि लोग आपके पैसे लेके भागना शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आप राहु को ले आए हो। यही आप वहां पे रेड कलर लगा दो, रेड क्या है? अग्नि। आप वहां पे रेड कलर लगा दो, आप देखोगे कि आपकी पेमेंट्स इंक्रीज हो गई हैं वहां पे, आपके क्लाइंट्स इंक्रीज हो गए हैं। कलर्स का ही पूरा वास्तु खेल है। ओके, तो मतलब जरूरी नहीं कि तोड़ फोड़ करनी है, कलर से भी उस चीज को जनरली वास्तु में क्या करते हैं कि अगर कोई एरिया खराब है, जहां पे जैसे साउथ ईस्ट मैंने आपको बताया, साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम आई है, तो वहां पे अगर पर्दा गलत लगा हुआ है, गलत कलर का लगा हुआ है, पर्दा चेंज करा देंगे, वॉल पे पेंट अलग करा देंगे। अगर उसी वक्त आपके पास ऑप्शन नहीं है चेंज कराने की, सो इमीडिएटली हम क्या करते हैं, वहां पे बल्ब जला देते हैं कि सही आपको एटलीस्ट प्रॉब्लम कम होना शुरू हो जाए। उसके बाद आप विद इन 10-15 डेज उसको चेंज करा लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ केसेस हमारे पास अर्जेंट केसेस आते हैं कि एकदम से, जैसे मैं आपको एक रिसेंट अपने क्लाइंट का बताता हूँ, उनका फोन आया कि सर मेरे को एकदम से माइग्रेन शुरू हो गया है, मेरे को इतनी ज्यादा हेडेक हो रही है, मैंने डॉक्टर से दवाई ले रही हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ा। एंड आई जस्ट आस्क्ड हर वन थिंग कि आपने अपने नॉर्थ ईस्ट में कुछ रेड कलर का रखा है? तो उन्होंने बताया कि सर मेरी बेटी आई है, उसका बैग पड़ा है, इतना छोटा। तो मैंने सिंपल सा उनको यही बोला कि आप एक काम करिए, अपने बैग आप अलमारी के अंदर रख दीजिए, दैट्स इट। शाम को फोन आया कि सर मेरा सर दर्द ठीक हो गया है। इतनी माइन्यूट चीजों से आपको फर्क, मतलब कह सकते हैं छोटी सी चीज से ही इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। हाँ जी, क्या बात है। तो वास्तु मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को कराना चाहिए। एक ऐसा टॉपिक है जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप स्कूल में सिखाना शुरू कर दीजिए। जी बिल्कुल, बिकॉज समवेयर वास्तु इज अ बेसिक नेसेसिटी, राइट। एंड जितने हमारे सनातन में चीजें हैं, अगर हम इनको कहीं ना कहीं संस्कार अपने स्कूल से ही करना शुरू कर दें कि आप गौ सेवा करिए, आप अगर 15 मिनट मिनिमम डेली गाय के पास बिताएंगे, आप देखेंगे आपकी आदि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके कोई भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, आपके वो आना बंद हो जाएंगे। लेकिन 15 मिनट मतलब देसी गायें जो होती हैं उनके ऊपर हाथ फेरिए जी, वहां पे बिताइए। आप जितना सनातन के पास जाएंगे उतनी आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। आप जितना सनातन का मजाक उड़ाएंगे, जितना दूर जाएंगे, उतनी आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी। सी सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन इज अ वे ऑफ लाइफ। राइट, आई एग्री विद यू सर। तो जैसे एक आपने एक जनरली लोगों में देखा होगा, आजकल बच्चों को चश्मे बहुत जल्दी लग जाते हैं। मैंने देखा जो एक बच्चा है बहुत ज्यादा टीवी देख रहा है, उसके बावजूद भी उसके चश्मा नहीं लगा है,
और एक बच्चा है बहुत कम देख रहा है तब भी लग गया है। तो उसकी कुंडली में कोई ग्रह पीड़ित है या फिर घर में कोई वास्तु है? देखिए, घर का वास्तु तो होता ही होता है, लेकिन आपका जो ग्रह है वो सूर्य पीड़ित होगा। जैसे आपके घर के ईस्ट में प्रॉब्लम आएगी, या आपके आपके फादर से प्रॉब्लम होगी, या आपका कोई पितृदोष है, ये होगा, तो आपको चश्मा लगेगा ही लगेगा। आपका सूर्य जिस दिन पीड़ित होगा आपका चश्मा लगना है। और आपको अपने फादर के अगेंस्ट कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाए कि मेरे फादर ये ठीक नहीं कर रहे, वो ठीक नहीं कर रहे, या ये गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रही, बिकॉज ये दोनों क्या है, सूर्य वो है जी। देखिए, मेरे बच्चे हमेशा मुझे कहते हैं कि जितना पापा मोबाइल पे काम करते हो या जितना लैपटॉप पे काम करते हो, आपको तो चश्मा लगना चाहिए। वही मेरा लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ। आपका देखिए, ये चीजें काम तो करती हैं कि आपको आपकी आईज ट्रेन तो होंगी, लेकिन अगर आपका सूर्य ठीक है तो आपको चश्मा नहीं लगेगा। जहां आपने अपने फादर के लिए कुछ नेगेटिव सोचना शुरू करा, जहां आपने गवर्नमेंट के लिए अपने, और अगर आप कहो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपने अपने बॉसेस को गालियां देना शुरू करी, आपका चश्मा लगेगा। जहां आपको पितृदोष है, आपका सूर्य पीड़ित हो रहा है, वहां पे आपको चश्मा लगेगा ही लगेगा। और आपके घर में ईस्ट में दोष आएगा ही आएगा। ओके, मतलब हर चीज का है कनेक्शन। देखिए, दोनों कनेक्शन है, क्योंकि जहां एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन हुआ वहां पे आपके घर में एग्जैक्टली वही चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। मालव सर, मुझे एक चीज जाननी है, जैसे हस्बैंड वाइफ में झगड़े हैं या घर में बहुत नेगेटिविटी है, घर में झगड़े होते हैं, और ऐसी रेमेडी आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि झगड़े भी शांत हो जाए और घर में नेचुरल ग्रोथ हो। देखिए, इसके लिए एक नहीं, मैं आपको एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों की रेमेडी दूंगा, क्योंकि खाली एक से फर्क नहीं पड़ता जी। वास्तु के हिसाब से बोलूं तो सबसे पहले तो अपने घर को डीक्लटर करिए। जो चीज आपके काम पूरे 1 साल में नहीं आई, वो आगे काम नहीं आएगी। बिल्कुल सही। आपकी चीज किसी ना किसी की हेल्प कर देगी। अपने घर से जितना खराब इलेक्ट्रॉनिक है, अगर आप उसको ठीक करा सकते तो कराइए, नहीं करा सकते तो उसको घर से निकालिए। हम दिवाली के टाइम पे सफाइयां करते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के यहाँ पे आप सुना होगा कि दिवालियों में पैसे आए, बरकत हुई। क्यों? हमने अपने घर को डीक्लटर करा, जितनी वेस्टफुल चीजें थी उनको हटाया। आपने उसमें 2 चीजें करी, किसी जरूरतमंद की हेल्प भी करी, प्लस अपने घर से भी सामान उठाया। बिल्कुल। तो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स के पास वापस गए। घर से आपने डीक्लटर करा तो क्या हुआ? राहु निकला उस घर से, आपका थॉट प्रोसेस क्लैरिटी हुई। जब घर में खराब इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, कहीं पे गंदगी नहीं होगी, आपके घर में जाले नहीं लगे होंगे, तो आप अच्छा सोचोगे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। ये तो हो गया आपका वास्तु, जो इजी रेमेडी, जो हर बंदे को करना ही करना चाहिए। एवरी मंथ आप देखो कि आपके घर में क्या चीज काम की नहीं है, जो आपने पिछले 1 साल से यूज नहीं करी, उसको हटा दीजिए। और सफाइयां तो करनी ही चाहिए कि आपके घर में जाले नहीं लगने चाहिए। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजिकली पूछा जाए तो ये 3 दिन महीने में ऐसे आते हैं। अगर आप इन 3 दिन में अगर आप उपाय करेंगे तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपकी जो पूर्णमासी आती है जी, पूर्णमासी के दिन आप मंदिर में जाके दूध, चावल और चीनी ये दे के आइए। अगर आप खीर बना के दे सकते हैं तो दीजिए, वो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आप खीर नहीं बना सकते तो ये 3 चीजें आप मंदिर में जाके पंडित जी को दे के आइए। लेकिन हाँ, मंदिर के बाहर नहीं, क्योंकि दूध का दान सबको सूट नहीं करता है जी। इसलिए सिर्फ मंदिर में दे के आइए, क्योंकि मंदिर में दिया वो कुछ भी आपको नेगेटिव नहीं करता है। दूसरा, जब अमावस्या आती है, ये पितरों का दिन होता है जी। तो पीपल के पेड़ के आगे आप एक तिल के तेल का या सरसों के तेल का दिया जलाइए, पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करिए और उस समय मंत्र करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब तक आप 7 परिक्रमा कर रहे हैं तब तक इस मंत्र को करते रहिए। साथ में किसी एक एटलीस्ट गरीब को खाना खिलाइए, जो आपका मन करे खिलाइए, एक्सेप्ट मिल्क आइटम या राइस आइटम। इसके अलावा आपका जो मन करे वो खिलाइए उस गरीब को। और तीसरा, जो पुजारी होता है, उन पुजारियों को या किसी पंडित को आप कुछ भेंट करिए, कुछ रुपए भेंट करिए, या उनसे पूछिए उनको क्या चीज चाहिए, वो भेंट करिए। ठीक है। तीसरा आ गया संक्रांति, जब सूरज अपनी राशि चेंज करते हैं, उस समय आप मंदिर में जो लेटेस्ट फ्रूट्स हैं मार्केट में, वो और साथ में थोड़ा अनाज मंदिर के अंदर देके आइए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ नेक्स्ट लेवल पे होगी। देखिए, मैं आपको कोई ऐसी रेमेडी नहीं दूंगा जिसमें आपको लगे कि पैसा ही पैसा बरसेगा, क्योंकि एक्चुअल में ऐसी कोई रेमेडी नहीं है कि जहां पे लक्ष्मी माता एक ब्रीफकेस से भरा बैग या बोरी से भरे पैसे आपको देके जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जो कर लीजिए, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी, धीरे धीरे होगी। लेकिन आप जितना ये 3 चीजें रेगुलर करेंगे अपनी लाइफ में,
आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक पाएगा। आपका बुरा सा बुरा वक्त भी चल रहा हो, वो भी निकल जाएगा। आपके स्टार्स जितने गंदे चले हो, आपने जिस दिन ये 3 दिन पकड़ लिए ना महीने के, आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे। क्या बात है। तो सर इसी बात में मेरे दिमाग में एक चीज आई, होली आ रही है, तो होली पे कहते हैं कि अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करना चाहिए। तो ऐसी कोई रेमेडी जो अपने घर की नेगेटिविटी या फिर नजर दोष जो होता है उसको दूर किया जा सके किसी रेमेडी के द्वारा? देखिए, होली के टाइम पे एक तो कलर्स अपने घर पे ना खेलिए, क्योंकि आप कौन से कलर्स जो भी 2 दिन से ऊपर रुकेंगे ना, आपकी वो जगह साफ नहीं होगी। कि आपने नॉर्थ एरिया में रेड कलर से खेला ना, आपकी बैन बच जाएगी। दूसरा, जब बहुत सारे गेस्ट आते हैं ना, उसके बाद आप क्या करिए, शाम के समय में जो कपूर होता है, भीमसेनी कपूर होता है, जी जी, उसको एक मिट्टी के दिए में लीजिए, उसमें 2 लौंग डालिए और उससे पूरे घर में धुआं करिए। आपको एक जगह पे रखना नहीं है, उससे पूरे घर में धुआं करना है। और अपने घर को सुबह के टाइम पे थोड़ा खोल दीजिए ताकि वहां पे फ्रेश एयर आए जी। उससे क्या होगा, आपके घर में जितनी नेगेटिविटी होगी वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप शाम के समय में या दिन के समय में कोई मंत्र अपने घर पे चला लें, बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, तो इन चीज़ों को करिए, होली के टाइम पे, होली आ ही रही है, तो ये काफ़ी अच्छा भी रहेगा आप अपने घर पे करते हैं तो। तो मालव सर आपने भी देखा होगा कि आजकल वीडियोज़ में राहु को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा रहती है कि अगर राहु आपको बहुत परेशान कर रहा है तो आप इस तरीके का दान कर दीजिए। क्या दान करना ठीक रहता है या राहु को हम किस तरीके से शांत करें? देखिए, अगर आपके 6th 8th 12th हाउस में राहु है तो उसका दान अच्छा रहता है, ठीक है। अदरवाइज वो आपको बैकफायर मारता है। और राहु एक ऐसा प्लैनेट है कि जब तक आपको पता ना हो, उसका दान या उससे रिलेटेड कुछ भी अपनाना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है। क्योंकि राहु अगर बिगड़ा तो आपको कोई नहीं बचा सकता, और यही राहु अगर संभला तो आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे। आपने देखा होगा कि लोग एक दिन में फेमस हो जाते हैं जी। अगर आप पॉडकास्ट इंडस्ट्री से हो, आप शेयर मार्केट इंडस्ट्री से हो, आपको लग रहा है आपकी ग्रोथ विद इन 1 or 2 years बहुत ज्यादा होती जा रही है, आपके पास पैसा छप्पर फाड़ के आ रहा है, वो राहु देता है। पैसा छप्पर फाड़ के लेता भी राहु है, देता भी राहु है जी। अगर आप शेयर मार्केट से हो, पॉडकास्टर हो, वीडियोस से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो, आपने जिस दिन राहु का दान दिया उस दिन आपकी बैंड बच जाएगी। आप उसको अच्छा करने की बजाय नेगेटिव कर दोगे। देखिए, राहु आपको देता तो सब कुछ है, लेकिन वो साथ साथ आपको नेगेटिविटी भी देता है, आपको अहंकार देता है जी। आपको नेगेटिव एनर्जीज में डालता है कि जैसे आपको ड्रग्स की आदत पड़ जाएगी, आपको कोई ना कोई एडिक्शन लग जाएगी, चाहे मीठा खाने की आदत पड़ जाएगी। इट्स एडिक्शन, डज नॉट मैटर कि वो ड्रग्स है मीठा है, बिकॉज मीठा भी आजकल एक ड्रग ही है। बिल्कुल। सो राहु को अगर आपको ठीक करना है, उसकी एक रेमेडी ऐसी बताऊंगा जो कोई भी कर सकता है। आप हफ्ते में एक दिन जो आपके घर का पॉट होता है उसको अपने हाथ से साफ करिए। मतलब ब्रश लीजिए, हार्पिक डालिए या कोई भी ब्रांड का डालिए, आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी हार्पिक, लेकिन आप कोई भी ब्रांड का ब्लू कलर का जो होता है उसको डालिए। आप देखेंगे कि आपने जिस दिन ये करना शुरू करा, आपके विद इन 4 वीक्स राहु से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी वो खत्म हो जाएंगी। अगर राहु आपका अच्छा कर रहा है तो आपका ज्यादा अच्छा करेगा, आपको राहु से रिलेटेड नेगेटिविटी नहीं आएगी जी। तो इस चीज को करना चाहिए हर एक व्यक्ति को, ऐसा नहीं कि किसके हाउस में कहाँ बैठा हुआ है ये डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसी सर केतु अगर किसी का पीड़ित है तो उस चीज में हमें किस तरीके से करना चाहिए? देखिए, केतु की सबसे अच्छी रेमेडी है जिसमें आपका वो अच्छा ही होगा, वो है मेडिटेशन। आप डेली के 10 मिनट या 15 मिनट निकालिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, आप सोने से आधा घंटा पहले फोन साइड पे रख दीजिए या उसमें कोई मेडिटेशन का मंत्र चला के रख दीजिए और मेडिटेशन करके सोइए। आप देखेंगे केतु आपको जो प्रॉब्लम्स दे रहा है वो हट जाएगी। देखिए, आप एक चीज याद रखना, जो प्लैनेट आपको प्रॉब्लम दे रहा है उसकी चाबी उसी प्लैनेट के पास है। आप जिस दिन उस प्लैनेट की प्रॉब्लम्स को समझेंगे, उसको अपनाएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। आपने जिस दिन केतु को अपना लिया, आपने मेडिटेशन थोड़ी देर के लिए अपने लाइफ में कर ली, या जो डॉग्स होते हैं उनकी सेवा करना शुरू कर दी बिना किसी भाव के कि भाई मुझे कुछ फायदा होगा, जहां आपने सोचा कि ये करूंगा तो मुझे ये फायदा होगा, वो फायदा नहीं देंगे। लेकिन आप जिस दिन निस्वार्थ से वो सेवा करोगे, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। बिल्कुल। तो मालव सर, जैसे हमारे पास 9 ग्रह होते हैं, ठीक है, तो जहां तक देखा जाता है राहु केतु और शनि को लेके कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भ्रम होता है कि हमें परेशान करेंगे, अगर इनका दशा मेरे पे आ गई तो लोगों को कहीं ना कहीं उससे बहुत डर रहता है। आपके अकॉर्डिंग इन 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रह कौन सा है?
मैं सबसे खतरनाक तो नहीं, मैं आपको बताऊंगा सबसे अच्छा ग्रह कौन सा है, और लोग सबसे ज्यादा इसी ग्रह से डरते हैं। देखिए, जिस दिन शनि की दशा आती है ना, वो सबसे अच्छा है। और आपने 90% सुना होगा कि शनि ग्रह सबसे ज्यादा बैन जाते हैं। जी बिल्कुल बताते ऐसा नहीं है। हैं। मतलब देखिए, लोग जितना पैसा शनि ग्रह देते हैं उतना कोई नहीं देता। राहु देता है, लेकिन राहु छीनता भी वापस है। शनि देव का जो पैसा होता है वो टिकता है। शनि देव आपको फ्यूचर के लिए रेडी करते हैं। आपने देखा होगा धैया आ गया, साढ़े सत्ती आ गई, और सबसे ज्यादा जो पैसा आता है ना, वो शनि में आता है। जब शनि देव की दशा चल रही होती है, आप देखेंगे कि बंदे को ये दिख जाता है कि उसका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन उसके साथ हमेशा खड़ा हुआ है, उसको कहाँ पे हेल्प मिलेगी उसको। वो एक तरह से होता है कि शनि ना आपको कोयले से हीरा बनाते हैं, आपको मार्केट में स्टैंड करते हैं। आपने वो अपना फेस देखा होगा जब शनि, जिसका भी शनि का आज तक फेस आया वो रोया जरूर है, लेकिन बाद में वो उतना खुश भी हुआ। मेरे जितने क्लाइंट्स शनि की दशा से चल रहे हैं, वो उनके 5 साल मुझे पता है कि मैंने कैसे सरवाइव करवाए हैं, लेकिन जो आखिरी का टाइम आया ना, उनको उतना पैसा मिला है कि वो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आपको अपने शनि को सही रखना है, एक तो अपना कर्मा ठीक करिए, दूसरा जो लेबर क्लास होती है ना, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, उनसे गंदे तरीके से आपने जहां बात करी, आपका शनि खराब होगा ही होगा। आप जितना अपने नीचे वाले को ऊपर करेंगे, आप जितना अपने नीचे वालों को स्टेबल करेंगे, उतना ज्यादा आप स्टेबल होंगे। अगर आपके नीचे वाले ग्रो करेंगे तभी आप ग्रो करेंगे, चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं। अगर आपके नीचे वाले ग्रो नहीं कर रहे, आप ही सिर्फ ग्रो कर रहे हो, वो राहु का पैसा है। वो आया है या तो बीमारियों में जाएगा या एडिक्शंस में जाएगा। बिल्कुल यही आपके नीचे वाले ग्रो कर रहे हैं, तो वो जो पैसा है वो शनि का पैसा है। वो आपको हमेशा के लिए ग्रो करेगा, और आपकी जो फैमिली है, जो आपके आने वाली पुश्ते हैं, उनको अच्छा देके जाएगा वो। क्या बात है। तो मतलब शनि काफी देखे जाते हैं, बहुत ज्यादा। मालव सर, जैसे लोग अभी आपसे जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उनका आएगा कि हम कहाँ मिले सर से, तो आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह शेयर कर। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे दोनों में है अलाइन योर स्टार के नाम से। आप इन दोनों को देख सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे जाइए अलाइन योर स्टार, आपको वहां पे मेरा फेस भी दिख जाएगा, आप वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बाकी चीजें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएंगी। तो सबसे पहली बात, जैसे सर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बताए हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और स्क्रीन पर भी शो हो रहे हैं, और मालव सर का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके सर्च कर लीजिए, अदरवाइज आप स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा है, तो आप वहां से जाके कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके बारे में सर से जाके पूछ सकते हैं कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है, कि वास्तु दोष है या कुंडली में कोई दोष है या हमारी पास्ट लाइफ से कोई रिलेटेड कोई ऐसा कर्म हमारे साथ चलता हुआ आ रहा है कि सब चीज़ ठीक है तब भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप सर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है कि आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, जनरली आपके दिमाग में कोई सवाल आया तो आप उस सवाल को अपने दिमाग में ना रख के आप सीधे कमेंट में डालिए, और कमेंट में आपका उसका डेफिनेटली आपको जवाब मिलेगा कि आपका जो भी एक थॉट प्रोसेस तुरंत आया, आप कमेंट करिए हमें। मालव सर से कहेंगे कि आप वहां जाके थोड़ा सा आंसर करें, या हम रिक्वेस्ट करेंगे, आपको उसका आंसर डेफिनेटली मिलेगा। और प्लीज इस पॉडकास्ट को आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, हो सकता है उनके लिए ये पॉडकास्ट काफी मददगार हो सकता है। और लाइक कर दीजिए, और सबसे बड़ी बात है कि इस चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और मालव सर के चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब में कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे आपको नॉलेज भी बहुत अच्छी मिलेगी, हो सकता है आप वहाँ बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।